वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर रिलेशन फिनिश किया था। आज की क्लास आपकी फंक्शन की स्टार्ट होनी है। और फंक्शन क्या है या डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, किस तरीके से मुझे फंक्शन को रिलेट करना है रिलेशन से, कैसे होता है ये चीजों को, आज उस पर डिस्कशन होगा। और गजब क्लास होने वाली है। मैपिंग क्या है, यही फंक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक का नाम है फंक्शन। इसी फंक्शन को हम लोग दूसरे भी एक नाम से जानते हैं, मैपिंग। मैप का मतलब आप जानते हो, मैपिंग एक बहुत गजब सा रिलेशन, यूनिक रिलेशन जो होता है। एक्चुअली यूनिक का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास डोमेन है। डोमेन मतलब ए है, सेट ए है। ये एलिमेंट रखने पर बी के पास जो एलिमेंट बने वो सब यूनिक बने। यूनिक मतलब जान गए, एक स्पेशल बने। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, अ फंक्शन इज सेट, एक रिलेशन फंक्शन होने, a relation is said to a special type of a relation is said to be a function if and only if। क्लियर एक बात होनी चाहिए कि B contains the all the image of every pre image of X। जो B सेट है वो सभी इमेज रखे A की, स्पेशल इमेज रखे। ये सबसे अच्छी बात है। एग्जाम्पल जरूर देखो, आपको यहां से बातें ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी। मैंने आपसे एक बात बोली कि सर ये बताइए, छोटा सा एग्जाम्पल है बहुत अच्छा सा, कि ये क्या है, 1 है, ये क्या है, ए है, ये 2 है, ये बी है, ये 3 है, ये क्या है बेटा, सी है, ये 4 है और ये डी है। इस वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन कहते हैं। वैसे रेंज बोलेंगे। अगर आपने यहां से एक फंक्शन को ए से बी भेजा है, अब इसे क्या बोलेंगे, डोमेन। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कोडोमेन। कोई रिलेशन, a special type of a relation is said to be a function if and only if a बोल दो आप, a contains unique image in set B। यूनिक इमेज इन सेट बी। इस बी में ए जो है वो अपनी अपनी यूनिक इमेज रखे। मतलब एग्जांपल समझो, एक लड़का एक पिताजी, एक लड़के के सिर्फ कितने पिताजी होंगे, एक पिताजी होंगे। तो ऐसे टाइप का जो रिलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन कहते हैं। और उसको अगर इस तरीके से फॉर्मेट से डिफाइन किया तो उसको मैपिंग कहा जाता है, नोन एज मैपिंग। इस ए को हम लोग जो रखते हैं, जो वैल्यू पुट करते हैं, पुट करने पर जो वैल्यू आती है उसे डोमेन कहते हैं। और वैल्यू को जो पुट करने पर y की वैल्यू फाइंड होती है, उस y को यहां पर रखते हैं इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर की ये जो वैल्यूज होती है उनके बोलते हैं रेंज। और जो कलेक्शन होके आता है वाला बड़ा सा जिसके अंदर रखा जाता है, इससे क्या बोलते हैं, बी को कोडोमेन। ये वर्ड जरा ध्यान रखिएगा, डोमेन, कोडोमेन। फॉर एग्जाम्पल एक बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। एफ एक्स इक्वल टू क्या बेटा हो गया, 2x। क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू 2x। फॉर एग्जाम्पल ध्यान रखिए जरा इस बात, ये देखिए, ये देखिए, 1 रखिए 2 आएगा, 2 रखो बेटा 4, 3 पर 6, 4 पर 8। एनी प्रॉब्लम? जरा बात को जरा यहां पर अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। आप कुछ भी रखो यहां पर, आप यहां पर डोमेन आप कोई भी रखिए, आपका जो रेंज आएगी वो सब यूनिक आएंगी, कभी भी गलत नहीं होगी। रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि तुम मेरे पिता जैसे हो, तुम मेरे ताऊ जैसे हो ना। जैसे तो बहुत बड़ी बात होती है, और रिलेशन आप सबसे बना सकते हो, फंक्शन आप सबसे नहीं बना सकते। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक लड़के के एक पिताजी, ठीक, शादी वो एक ही से करेगा, सबसे नहीं कर लेगा या फिर, तो वही समझ लो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन जो ए से बी में जाता है। कहा जाता है, ए टू बी जाता है, और बी को हम लोग ने इस वर्ड को बोल दिया इमेज, और इसे बोल दिया प्री इमेज। सिंपल सी बात है। A special type of a relation is said to be a function if and only if B contains
द इमेज ऑफ एवरी प्री इमेज ऑफ एक्स। सिंपल सी बात है, या y कंटेन्स इमेज ऑफ एवरी प्री इमेज ऑफ x। मतलब मेरे यहां पर एक वर्ड कहने का मतलब यहां पर ये है कि जितनी भी यहां पर इमेज बनेंगी, जितनी भी इमेज बनेंगी इस प्री इमेज की, वो सब यूनिक बनेंगी। ये कभी नहीं होगा कि इसकी ये भी बन जाए और इसकी ये भी बन जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ सकते हो कि ये कभी ऐसा नहीं होगा कि एक लड़का हो और पिताजी, ठीक है, पिताजी दो हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा कुछ हो गया तो ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। रिलेशन है बट फंक्शन, ठीक। एक लड़के के दो पिता कभी नहीं हो सकता। मान सकता है ये मेरे पिता जैसे हैं या ऐसा, लेकिन फंक्शन नहीं बने। रिलेशन तो बना लोगे, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। रिलेशन तो सबसे बना सकता है, फंक्शन आपका नहीं बना सकता। तो सिंपल सी बात है। एक और बात, यहीं से बात और आगे अच्छे से आ गई कि सर एक बात पूछनी है। मान लीजिए कि हमारे दो भाई हो, तो मेरे अगर दो भाई हो तो हम क्या करेंगे? इन दो प्री इमेज की जो इमेज बनेगी वो तो एक ही बनेगी ना। एग्जांपल लो, तब बातें समझ में आएंगी आपको। एग्जांपल ले लिया आप लोगों ने, रियल नंबर टू, रियल नंबर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन है। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या डिफाइन है बेटा? एक्स स्क्वायर। देखिए जरा, वन रखा, वन का स्क्वायर वन, बहुत अच्छे सुनना। टू रखा, टू का स्क्वायर फोर, माइनस वन रखा, माइनस वन का स्क्वायर भी हो गया वन, माइनस टू रखा, माइनस टू का स्क्वायर हो गया फोर। ये बात समझते हैं? तो क्या ये फंक्शन नहीं है? ये फंक्शन नहीं है क्या? ये भी फंक्शन है। रख तो अपनी यूनिक, दो बच्चे तो हो ही सकते हैं ना, दो लड़कों के एक पिताजी तो पॉसिबल है। लेकिन फिर भी बात यहां पर आती है, जब बच्चा डेफिनेशन पढ़ता है, जब बच्चा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ता है, तो वो कहता है सर मुझे तो बात ही समझ में नहीं आई, क्लियर ही नहीं हो गया। आपने तो कहा यूनिक इमेज में नहीं। अरे यूनिक का मतलब ये थोड़ा है कि दो पिताजी हो जाएंगे, वो कभी नहीं होगा। दो लड़के तो हो सकते हैं, दो लड़के तो हो सकते हैं। एग्जाम्पल तभी समझ में आएगा। रियल नंबर, मेरे गुरुओं ने मुझे एक बात बताई कि अगर आपको रियल सेट थ्योरी, रियल एनालिसिस, जैसे हम आगे क्लास जब पढ़ाते हैं रियल एनालिसिस और ये सब चीजें अगर आपको पढ़नी है, अलजेब्रा ये अगर करनी, तो आपको अपनी लाइफ से जोड़ना पड़ेगा। आप उस चैप्टर को उस रियल लाइफ से कनेक्ट कर दो, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको ये वो चीजें आएंगी, चाहे जिसको किसी को ना आए, तुम्हें जरूर आएंगी। आपने अगर कनेक्ट कर दिया तो आपको सबको आ जाएगा, अदरवाइज किसी को नहीं आएगा। ये बात ध्यान देना। पहले बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई? इसी की वजह से मैपिंग दो टाइप में डिवाइड हो जाती है। There are two types of text space. First one is one-one mapping और second one is many-one mapping. ये वन-वन मैपिंग भी दो टाइप की होती है। पहली क्या होती है? ऑनटो, एक होती है इनटो। मैं पूरी क्लियर करके, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पूरा समझाना चाहता हूँ, एक करके, एक लाइन करके, क्या वन-वन है, क्या ऑनटो है, क्या इनटो है, क्या चीजें होती हैं, एक एक लाइन आपको समझाएंगे। पहले तो आप मुझे बताइए, फंक्शन आपको समझ में आया? एक यूनिक टाइप का रिलेशन। सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन को थोड़ा सा हम रियल लाइफ से भी जोड़ें कि मेरे और इस बच्चे के बीच में जो कनेक्शन है, उसे हम लोगों ने क्या बोला? रिलेशन। और ये जो रिलेशन तीसरा आदमी जाके बता रहा है ना, एक्सप्लेन कर रहा है, जो तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन, उस थर्ड पर्सन को उन्होंने क्या नाम दिया? फंक्शन नाम दिया। मैथ में तो यार ये सब जरूरत नहीं ना, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने डेफिनेशन बताई आप लोग। सिंपल सी बात, डेफिनेशन लिख के हम यहाँ याद करा नहीं सकते हैं आपको कि हम लिख दें यहाँ पे यार। सिंपल सी एग्जाम्पल पूरी बातें समझा देता है। एग्जाम्पल क्या करता है? एक एक लाइन को क्लियर करता है कि इमेज, प्री इमेज देखिए एक है, इमेज उसकी एक है। एवरी प्री इमेज ऑफ, सॉरी, इमेज ऑफ एवरी प्री इमेज। अब इमेज किसे बोला मैंने? बी को। प्री इमेज किसे बोला? एक्स को, ए को। बी का मीन वाई की वैल्यू, एक्स का मीन, ए का मीन एक्स की वैल्यू, जो भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा एटसेट्रा। एक और बात है, अब यहीं से बात आती है, मैपिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है। मैपिंग बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं, जिसको जो बोलना बोलते। बिल्कुल एक अच्छा सा ग्राफ बनवा के दिखा रहे हैं। मैपिंग क्या है बेटा? वन वन। क्या है बेटा? वन वन। सेकेंड वन इज, दूसरी मैपिंग क्या है? मैनी वन। मैनी वन। मैनी को जानते हो? वन वन का मीन क्या होता है? इसको एक नाम से जानते हैं, इंजेक्टिव।
इंजेक्टिव। ठीक, वन वन का मीनिंग जरा समझ लीजिए पहले, बहुत सिंपल है। ये एग्जांपल लिखा हुआ है, ये एग्जांपल लिखा है, ये बहुत अच्छी बात समझाएगा। देखना, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन 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 वन, दैट इज कॉल्ड वन वन मैप। क्या बोला इसको? वन वन मैपिंग। अभी मैं मेथड वो बता रहा हूँ जो ग्राफ से बनेगा, सॉरी मैपिंग से बनेगा। मैथमेटिकल रूल क्या होता है, क्वेश्चन समझाऊंगा तब बताऊंगा मैथमेटिकल रूल क्या होता है इसका। वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन वन मैपिंग। क्या बोलते हैं? नाम देखिए ना, वन वन, क्या बोल दिया? वन वन मैपिंग, इसी को बोलते हैं। अच्छा, मैनी वन क्या? अरे बिल्कुल सिंपल, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, अनदर एलिमेंट सेम इमेज। दो भाई एक पिता, मैनी वन, मैनी वन, वन वन अलग हो गया, मैनी वन अलग हो गया, मैनी वन। तो मैनी वन मैपिंग ये हो गई, ये हो गया मैनी वन मैप। क्लियर? अभी मैं ये सारे क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, ये सब बताऊंगा। अभी कहोगे सर मजा आ गया, चीजें देखना। अभी अब ये भी दो टाइप के होते हैं, ये भी दो टाइप का होता है। क्या होता है? एक होता है बेटा ऑन्टो, एक होता है बेटा इंटो। ये भी होता है एक ऑन्टो, और ये क्या होता है? इंटो। सिंपल सिंपल सिंपल, पूरी बात आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये ऑन्टो क्या है, इंटो क्या है, देखिए हम आपको बस एक बार समझा दे रहे हैं, फिर हम एक कुछ यहाँ ऑप्शन बनाएंगे, आप कुछ यहाँ पे लिखने वाले हैं, फिर आपको समझाते हैं। एक बात और समझ लो, फंक्शन जो होता है उसको डिफाइन करने का बहुत अच्छा सा मेथड है। अब फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिख दिया, रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन ऐसे डिफाइन किया जाता है। ये फंक्शन है, ये ए क्या है बेटा? डोमेन है, बी यहाँ पे क्या? कोड है, डोमेन। अगर आपको ये नहीं क्लियर है तो फिर आप ना तो ऑन्टो बता पाओगे ना इंटू बता पाओगे, मुझे लगता है वन वन भी नहीं बता पाओगे। फंक्शन क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन डिफाइन कैसे। अगर ये चीज नहीं मालूम होती है, ये मान लीजिए ये आपको नहीं पता होता है, तो जब ये मालूम नहीं होगा तो फिर ये बनाना बड़ा मुश्किल है। हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है आपके पास, बहुत अच्छे से आपने क्या किया, ऑन्टो चेक करना है आपको, तो आपने इस वाले ब्रैकेट को क्लोज कर लिया, आपने इधर देखा, ये सब देखो, आप देखना बस, ये जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं सब ऑक्यूपाई है कि नहीं, सब फिल है कि नहीं। कैसे फिल है मुझे इससे मतलब नहीं, फिल है या नहीं, यस या नॉट, यस। अगर फिल हैं सारे एलिमेंट जितने भी यहां लिखे हुए हैं तो फिर वो ऑन्टो मैपिंग बनाएगा। बस एक कंडीशन को फॉलो कर दे, क्या? ये जो आपकी रेंज आई है वो किसके इक्वल हो जाए? कोडोमेन के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? अब बताओ, ये जो क्वेश्चन दिया गया, अगर ये फंक्शन ना डिफाइन होता, मेरे ये पता ना होता, तो फिर तो हम कहते क्या है भैया, डिफाइन है, क्या है, पूरी ऑक्यूपाई है, भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ। लेकिन उसके बाद ये बोल दिया, तो भरा हुआ है, तो ये जो रेंज है, ये रेंज जो है, रेंज क्या कोडोमेन के बराबर है? कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। और यहां क्या है? 2 4 6 8 10 12 14 है तो नेचुरल नंबर, लेकिन कैसे नेचुरल नंबर है? इवन नेचुरल नंबर है, इक्वल नहीं है। बस इसी वजह से ये क्या हो गया? ऑन्टो नहीं हो। ऑन्टो की कंडीशन क्या होती है? ऑन्टो की होती है कि रेंज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा? कोडोमेन हो जाए। अगर ये कंडीशन को फॉलो कर जाए, मेन कंडीशन बस यही है, उस कंडीशन में वी कैन से दिस फंक्शन इज ऑन्टो। ऑन्टो की दूसरा नाम भी जानते हैं, सरजेक्टिव। मान लीजिए सर, अभी एग्जांपल एक हम सब समझा रहे हैं आपको, ये लाइन आपको अच्छे से क्लियर करना है, मजा आ जाएगा आपको। मान लीजिए कि यहां पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया 10 और यहां कुछ नहीं, फिर छुपाओ, जितने भी एलिमेंट यहां लिखे सारे आपको पाए हैं नहीं ना, बच गया कोई, कौन बच गया? 10 बच गया। अब ये ऑन्टो तो है नहीं, तो ये क्या है? इंटो है। क्या है? इंटो है। फिर जरा सब लोग समझ लीजिए, फंक्शन होते हैं दो टाइप के, पहला होता है वन वन, दूसरा होता है, पहला होता है वन वन, दूसरा क्या होता है? मैनी वन। अच्छा, वन वन भी दो टाइप का होता है, वन वन
वन वन में क्या होता है बेटा, दो टाइप के होते हैं। पहला कौन कौन सा, एक होता है ऑन्टो, एक होता है इंटो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एक लड़के के एक पिताजी, एक लड़के के एक पिताजी, दैट इज कॉल्ड वन वन मैपिंग। दो भाइयों के एक पिताजी, क्या बोलेंगे, मैनी वन मैपिंग। अब बात आती है कि ऑन्टो क्या है, इंटो क्या है। ऑन्टो के लिए हमें बस सिंपल से एक बात देखेंगे कि कभी भी जो रेंज आई है वो रेंज किसके इक्वल हो जाए, कोडोमेन के इक्वल हो जाए। रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो गई उस कंडीशन में हम क्या नाम देने लगेंगे, ऑन्टो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। हम एग्जांपल लेके आपको कुछ समझाना चाहते हैं। एक चीज और जरा लिख लो सब लोग, कोई फंक्शन वन वन और ऑन्टो साथ में हो जाए, एंड ऑन्टो, तो इसको एक स्पेशल नाम देंगे बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, बाइजेक्शन, इंजेक्शन, कुछ लोग ये भी ध्यान रखते, कहते हैं कि बताइए इट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब वही इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक, अब क्या है, अभी और मजा आएगा उसमें। अभी मैं क्या करने वाला हूं, किसी भी क्वेश्चन में फंक्शन को डिफाइन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक मैप बनाने वाला हूं, मैपिंग बनाने वाला हूं। आपसे मैप को देख कर बताओ कि वन वन है कि ऑन्टो है कि वन वन मैनी वन ऑन्टो, ये सब कुछ क्या क्या है मुझे आपको ये बताना है। फिर मैं इस पर बात करूंगा। जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखूंगा तो उसमें फंक्शन को लिखूंगा। पहले आप ये सीख जाओ कि वन वन ऑन्टो चेक कैसे करते देख कर। अलग बात है कि आपने बताया रेंज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, लेकिन तभी देख पाओगे ना जब फंक्शन गिवन होगा। फंक्शन मतलब फंक्शन ए टू बी। अगर मान लो यही ना पता हो तब सिर्फ ऐसे ही करके 2 4 5 बॉक्स बना दिया जाए आपके पास, तो मुझे 2 मिनट टाइम दो, मैं आपको बस इसको बनाता हूं। यार बच्चों ये देखिए कुछ क्वेश्चन आपको मैपिंग मैंने खुद बनाई है। कोई डिफाइन नहीं है कि नेचुरल नंबर से रियल नंबर, रियल नंबर से नेचुरल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर, कुछ नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये चेक करना चाहता हूं, आपको बताने के लिए कि एक्चुअली ये है क्या, फंक्शन क्या है, या कैसे डिफाइन किया, फंक्शन है भी कि नहीं, वन वन है या नहीं, ऑन्टो है या नहीं। देखिए मैंने आपको फिर बताया वन वन का मतलब क्या होता है, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज। मैनी वन का मीन मैनी वन, मैनी वन, दो लोग एक पिताजी, दो बच्चे एक पिताजी। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि एलिमेंट रखा ही नहीं, इमेज अपने आप बन रही है। एलिमेंट रखोगे तभी तो इमेज बनेगी। और आपसे क्वेश्चन में बोला है y की जो इमेज है वो एवरी एलिमेंट ऑफ x है। x की जितनी भी एलिमेंट होगी सबकी इमेज बननी चाहिए, ये नहीं कोई छूट जाए। अगर ऐसा है तो फिर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एक और बात, एक लड़के के सिर्फ एक ही पिताजी होनी चाहिए, दो होगा दिक्कत कर जाएगी ना। एक एलिमेंट की इमेज जो बने वो एक ही बने, ये नहीं कि दो दो बन जाए। दो एलिमेंट की एक इमेज बन जाएगी वो अलग बात है कि पिताजी लड़का दो है पिताजी एक है। उस मैपिंग क्या बोलते हैं, मैनी वन। और चेक करा लेते हैं पहले जरा तुम लोग से। देखिए एक और बात, मैंने ऑन्टो क्या बताया था, रेंज की वैल्यू क्या हो जाए, कोडोमेन के इक्वल। अब यहां तो कोडोमेन चेक करने के लिए फंक्शन में ही पता ना, तो फिर सिंपल से हम लोग क्या देखना होता था, वही बॉक्स वाला सिस्टम, ये सारे ऑक्यूपाई है या नहीं, छूटे तो नहीं है, ऑन्टो हो जाएगा। आइए जरा स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो मैं चाहता हूं आप लोग जरा देखें, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, कैसी मैपिंग है, वन वन मैपिंग है। वन वन एंड प्लस, जरा ध्यान दो, उसको छुपा लो, क्या सारे ऑक्यूपाई हैं, यस ऑक्यूपाई हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑन्टो। क्या नाम बोलेंगे बेटा, वन वन प्लस ऑन्टो। दैट इज क्लियर, सबको समझ में आ गई बात। दूसरा ये वाला बोलो क्या, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज। अगला एलिमेंट इमेज ही नहीं बन रही, ये नेक्स्ट एलिमेंट लिखा और कोई इमेज नहीं है, नो फंक्शन। भैया एवरी इमेज, इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, सभी एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। ठीक, क्लियर करना। ये आओ, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज। मतलब कैसी मैपिंग है, वन वन मैपिंग है। कैसी मैपिंग बेटा, अब जरा देखो, इसको हाइड करो और ये जरा ध्यान दो, क्या सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं, कोई छूटा तो नहीं है, छूट रहा है कोई, कौन सा, ए वाला छूट गया, मतलब एक एलिमेंट छूट गया है। अगर छूटा ना होता तो ऑन्टो, और छूट गया तो
इसी वजह से इंटू पहले नहीं बताया था। हमने कहा था इंटू बताएंगे तो जब जब बात क्लियर हो जाएगी। बताओ कैसा लगा। यहाँ वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, सेम एलिमेंट सेम इमेज। मतलब मैनी, अब यहां तो वन वन बना रहा था लेकिन मुझे तो ओवरऑल देख रहा है ना। मैनी वन कैसी मैपिंग है, मैनी वन मैपिंग है। कैसी मैपिंग है, मैनी वन। अब जरा देखो इसको छुपाओ, क्या कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा है, छूट रहा है। इसका मतलब क्या है, वो ऑन्टो नहीं है, क्या है, इनटो है। ये कैसी मैपिंग है बेटा, ये है मैनी वन इनटो मैपिंग। बहुत छोटे छोटे क्लास की वीडियो बनेंगे। अब आप सोच लो कि एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा दिया जाए, नॉट पॉसिबल, कभी नहीं आएगा चीजें। पहले एक लाइन आपने ये समझिए आज कि फंक्शन क्या है, उस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। मैं फिर बताता हूं, जो भी आप यहाँ रखते हो एक्स की वैल्यू, उसको रखने पर पुट करने पर जो वैल्यू आती है उसे डोमेन सॉरी रेंज कहते हैं। और जो पूरा फंक्शन, जो पूरा कलेक्शन होता है जिसके अंदर लाई करता है, उसको क्या बोलते हैं, जो बहुत बड़ा सेट होता है उसको, पूरे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन कहते हैं। हमेशा दिया रहता है। आप बताओ ये क्वेश्चन क्या है। वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज। ये देखो सेम एलिमेंट, तो दो भाई पिताजी एक। वन एलिमेंट वन इमेज, दो भाई पिताजी एक। तो कैसी मैपिंग है, मैनी वन मैपिंग। कैसी मैपिंग बेटा, मैनी वन मैपिंग। कैसी हो गई, मैनी वन, अरे सिंपल देखो ना, प्लस इनटू। कैसी मैपिंग, सबको मालूम चल गया। मैनी का मतलब एक से ज्यादा, वन का मतलब इमेज, खूब लड़के पिताजी एक, लड़के दो पिताजी एक। होते हैं ना, दो भाइयों पिताजी नहीं होंगे, होंगे कैसे। ये आप वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन, अरे एक एक बन रहा है। इसका मतलब वन वन है। कैसी मैपिंग है, बट क्या नहीं है, ऑन्टो नहीं तो क्या है, इंटो है। क्या है, हम इंटो ना लिखकर नॉट ऑन्टो भी लिखते हैं, और वही लिखते ही, इंटो लिखते ही नहीं। ये बताओ, वन एलिमेंट वन इमेज, सेम एलिमेंट अनदर इमेज। एक लड़का एक पिताजी, एक लड़का है। देखो जरा, वन एलिमेंट वन इमेज, वही एलिमेंट दूसरा फिर अनदर इमेज। एक लड़के के दो पिताजी हो गए। हाउ इट इज पॉसिबल, क्या एक लड़के के दो पिताजी हो सकते हैं, क्या है ये, नॉट एग्जिस्ट। दो लड़कों के एक लड़के के दो पिताजी कैसे हो गए, दो लड़कों के पिताजी होंगे। यही बात तो समझानी है। रिलेशन तो बना देगा कि तुम मेरे पिता जैसे हो, हैं तुम पापा जैसे हो, है ना, कहते ना। बहुत सारे लोग चिढ़ाते नहीं, जैसे थोड़ा कनेक्शन होता है पापा गाँव में पहले, तो वो एक रिलेशन है। आप रिलेशन दुनिया का हर एक आदमी से बना सकते हो, फंक्शन सबके साथ नहीं बनेगा। आप क्या करते हो, आपकी खूब सारी दोस्त होती है, लेकिन शादी तो आप एक ही से करते हो। ड्राइवर, बस में खूब सारे लोग बैठते हैं, खूब पैसेंजर होते हैं, लेकिन कंडक्टर और ड्राइवर एक ही होता है। वो फंक्शन है उस गाड़ी का, लेकिन जो यहाँ पे जो बैठे हुए हैं जितने भी कैंडिडेट, वो सब क्या है, रिलेशन बना रहे हैं कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ठीक है, वो बस के साथ एक रिलेशन बना रहे हैं, हम पैसेंजर हैं, वे क्या हो गए, पैसेंजर हो गए। ये बताओ भाई, वन एलिमेंट वन इमेज, जो सेम बन गया, फिर सेम को समझ देखिए मैंने कैसी मैपिंग है, फंक्शन ही नहीं है। उससे क्या मतलब है, एक एलिमेंट के दो पिताजी हो सकते हैं क्या, सिंपल सी बात है, फंक्शन ही नहीं है। अगला आओ, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट सेम इमेज। मतलब कैसी मैपिंग हो गई, मैनी वन और इनटू है ही नहीं, ऑनटो है ही नहीं, तो क्या बचेगा, इनटू। पहले बताओ यहां तक ये बात समझ में आई कि नहीं है आपको, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। फंक्शन क्या है, फंक्शन। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये तरीका सिर्फ तभी लाई करेगा, अप्लाई तभी होगा जब सिर्फ आपको ऐसे करके एक ग्राफ बना, मैपिंग बनी होगी, कुछ डिफाइन भी नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल कैसे आपसे कहते हैं कि नेचुरल नंबर टू, नेचुरल नंबर, ये सब ना पता हो, फंक्शन ही ना डिफाइन हो, कुछ ऐसे ही करके आपको चेक करना हो कि अब आप चेक करके ये बताओ कि वन वन ऑन्टो है या नहीं।
मैपिंग से, तो आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे। अब मैं आपको आज नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं फंडामेंटल कैसे होनी है इसकी, मैथमेटिकल कैसे होना है। एक्चुअली ऑन्टो को चेक करने का रूल यही है, बस हम एक लाइन चेक करते हैं, रेंज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, कोडोमेन हो जाए। कल देखिएगा क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तो मजा आ जाएगा। आज की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी, क्लियर हुआ? पहले आपको फंक्शन क्या है समझ में आ गया सब लोग को? बेटा आपको फंक्शन क्लियर हो गया। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से बेटा? एक होता है इंजेक्टिव, दूसरा होता है मैनिमल। इंजेक्टिव नहीं होता वो, ये मैनिमल, वन और दूसरा मैनिमल। ये दो टाइप के होते हैं। फिर से ऑन्टो एंड इंटो, दूसरा फिर से वही होते हैं ऑन्टो एंड इंटो। ऑन्टो क्या होता है? जिसमें क्या होता है, रेंज की वैल्यू कोडोमेन के इक्वल हो जाए, मतलब ये जितने भी टर्म्स हैं वो सारे ऑक्यूपाई होने चाहिए, भरे होने चाहिए। हमारे हिसाब से तो अभी सब भरे ही हैं, ठीक, लेकिन जब हम कोडोमेन को चेक करेंगे अगर उसके अकॉर्डिंग भरे नहीं हुए तो फिर ऑन्टो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। वही वीडियो कल से बताना शुरू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास मजेदार लगी होगी, क्योंकि 25 मिनट 30 मिनट ज्यादा वीडियो बना पाना बड़ा मुश्किल होता है, और क्लियर हुई होगी। हुई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, शेयर करते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई करने में कोई वो टैक्स नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लग रहा किसी बच्चों का, फ्री पढ़ा रहे, कोई वो नहीं ना मांग रहे हैं, ना कोई मेरा कोई अलग से हम किसी ऐप में पढ़ा रहे हो। पढ़ाई करते रहो। आज कितना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं हम लोग सब लोग। कल मिलेंगे गजब वाले क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन कल डिफाइन भी होंगे, कल आपको मैपिंग भी मालूम होगी, कल आपको फंक्शन भी गिवन होगा, 4 क्वेश्चन लिखे होंगे, 7-8, कल मैं 4 5 6 7 क्वेश्चन बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि एक्चुअली वन क्या है, ऑन्टो क्या है। ये तो आपने सिर्फ मैपिंग से पढ़ा है, अभी मैथमेटिकल तो बताना बाकी है, ठीक है। तो आज का इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलता है।